जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पिछले चंद दिनों से ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है, जिसमें फितना खान और गोगा पार्टी के सरबराह इमरान नियाज़ी की जो वीडियो है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो जो अपने हवारियों के साथ बैठ के वो एक साजिश का मंसूबा बना रहा है, उसका पार्ट 2 भी आज आया है। पार्ट 1 भी आप लोगों ने सुना, पार्ट 2 भी आप लोगों ने आज सुन लिया होगा। मैं सिर्फ उसके ऊपर आज यह बात करना चाहूँगा कि वो जो शख्स पिछले 6 माह से इस मुल्क के अंदर कौमी गैरत का, कौमी हमीयत का चूरन बेच रहा था, उसका आज जो पर्दा है वो फाश हो गया है। उसकी हकीकत जो है वो लोगों के ऊपर आश्कार हो चुकी है। इस शख्स को आप पहचानने में जितनी देर करेंगे, आप इस मुल्क का उतना मज़ीद नुकसान करेंगे। ये ड्यूल स्टैंडर्ड है, ये मुनाफ़िक़े आज़म है, इसका बातन कुछ और है और इसका ज़ाहिर कुछ और है। ये जो बात सामने करता है, ये इसका जो बातन है वो उसका साथ नहीं देता। हमेशा इसके कौल और फ़ेल में तज़ाद रहा। इसका माजी इस बात का गवाह है। इसने जो भी बात की, जब भी बात की, फिर उसके ऊपर इसने यू टर्न लिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको जो सबूतों के साथ ये पकड़ा गया है। अब इसके ऊपर भी एक ये नया ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है। जो शख्स पिछले 6 माह से, पहले तो 4 साल जब इसको हुकूमत मिली इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का इसने बाकायदा तौर पर मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क का सकाफती तौर पर बेड़ा गर्क किया, इस मुल्क की तहजीब का बेड़ा गर्क किया। और तो और पंजाब के अंदर बुज़दार जैसे शख्स को लगाकर पंजाब को खंडर बनाने की भरपूर कोशिश की और वहाँ पर अपनी गोगी बाजी को बिठा के करप्शन का जो बाज़ार गर्म किया और वहाँ से अपनी जेब को गर्म किया। और जो एक रियाज मलिक साहब का वो जो 50 अरब रुपया बरतानिया में पकड़ा गया था, उसमें से 5 अरब रुपया अलकादर जो ट्रस्ट है उसके नाम पे लेके उसको 45 अरब रुपया वापस कर दिया गया। इसके ऊपर तो बड़े लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ आज के मौजू के ऊपर रहना चाहता हूं कि जब 4 साल इस मुल्क का जब इसने बेड़ा गर्क कर लिया था, तो इस मुल्क के जो पुराने सियासतदान हैं उन्होंने एक आईनी तरीके से इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके जब हुकूमत से हटाया, तो इस शख्स को अपनी कुर्सी जाने का इतना गम लगा कि इस शख्स ने इसी मुल्क में जिस रियासत को माँ कहते हैं, उस रियासत के खिलाफ, उस माँ के खिलाफ इस बेगैरत शख्स ने एक साजिश तैयार की, जिसका मंसूबा जो है इसने वज़ीर आज़म हाउस के अंदर बैठ के बनाया और पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो दुनिया के अहम तरीन ममालिक के साथ वो ख़राब किए और उसको तबाह करने की भरपूर साजिश की। हमें पाकिस्तानी कौम को इस फितने को पहचानना होगा। इसका गुज़रा कल, इसका आज और इसका आने वाला कल जो है, हर एतबार से वो मक्कारी, झूठ और फ़रेब के ऊपर कायम है। इससे जब तक हम इसकी शनाख्त नहीं करेंगे, ये इसी तरह इस मुल्क और इस कौम के साथ खेलता रहेगा, जिस तरह ये अपनी वीडियो के अंदर कह रहा है कि हमने सिर्फ खेलना है। किसके साथ खेलना है भाई? अमेरिका को तो आप जो 22 को या 23 को सलामती कौंसिल का इजलास हुआ है OIC का, उसमें तो अमेरिका मेंबर ही नहीं है। आपने अमेरिका को बाकायदा तौर पर उसमें शिरकत की दावत दी और अमेरिकन डेलीगेशन ने उसमें शिरकत की। आपने पेशावर के अंदर अभी से चंद माह पहले, 2-3 माह पहले, आपने अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के बाकायदा तौर पर उनको रेड कारपेट दिया। आपने अमेरिका के अंदर एक लॉबिंग फर्म हायर की जो आपके और अमेरिका के तल्लुकात को दुरुस्त करे। खेल तो आप अमेरिका के साथ नहीं रहे, खेल आप रहे हैं रियासत के साथ। रियासत के ताल्लुकात को आप ख़राब कर रहे हैं, खेल रहे हैं आप इस अवाम के साथ, जो अवाम इस मुल्क के अंदर रहती है, जिसका ओढ़ना बिछोना यही पाकिस्तान है, उस अवाम के साथ आप खेल रहे हैं। जिस तरीके से आपने पिछले 6 माह से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो साजिश गढ़ी और उसको फिर अमली जामा पहनाने के लिए आपने मुल्क के तमाम शहरों में जाकर जलसे जुलूस किए और ये साजिश का ड्रामा रचाया, वो ड्रामा बाश्कार हो चुका है। खुदारा पाकिस्तानी कौम से मेरी ये दरख्वास्त है कि इस फितना खान को पहचानिए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ये मुल्क मेरा नहीं, आपका नहीं, हम सब का है। हमारे बच्चों के मुस्तकबल जो है वो इसी मुल्क के साथ जुड़ा हुआ है, इसी रियासत के साथ जुड़ा हुआ है। और रियासत जो होती है वो माँ के जैसी होती है। माँ के साथ जो खिलवाड़ करता है वो दुनिया कायनात का सबसे घटिया कभी शख्स होता है और वो साबित हो चुका है, वो इमरान खान है। शुक्रिया।